नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो दास्तान अपने चैनल के ज़रिए आपको सुनवाने लगी हूँ, ये बड़ी ही दुख दर्द वाली दास्तान है कि एक आदमी जो हमारी आवाम का एक आदमी है और महकमा माल से वो डसा गया है और मुझे अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं और कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि पता नहीं रोज़ कितने लोग इन सारी परेशानियों का शिकार होते हैं। और ये जो आदमी है जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इसको क्या क्या मसाइल परेशानियां आई हैं, इनकी एक गलती की वजह से वो आज तक जो है वो खमियाजा भुगत रहा है बेचारा। उसकी दास्तान हम उसी की ज़बानी सुनते हैं। जी सैल सैफुल्लाह वल्द फ़तेह मोहम्मद, कौम गुंजाल साकिन अमीर वाला, तहसील कादाबाद, डिस्ट्रिक्ट खुशाद। मेरा रकबा जो है गुंजाल मौदा गुंजाल शुमाली, रकबा बकदर है 28 कनाल सर, जिसका हल्का पटवारी है बिनियामीन, हल्का पटवारी मौदा गुंजाल शुमाली बिनियामीन, जिसने हमारे रकबे को महकमा रिकॉर्ड महकमा माल में टेम्परेरी खुरद बुरद करके 28 कनाल से 0 कनाल का मालिक शो कर दिया है। जिसके मुतालिक मैं कई बार एसी साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब से इस बारे में अपनी अर्ज़ मरूद की है, लेकिन ताहाल मुझे हकरसी नहीं हुई और ना ही पटवारी के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया गया है। तमाम सबूत भी दे दिए गए हैं, दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि हल्का पटवारी मालूम ऐसे हो रहा है कि सियासी असर रसूख की बदौलत पर उसने ये सब कुछ किया है और मेरे दीगर शरीक खातेदारों से मिली भगत करके साथ बात करके उसने मेरे मलकीती रकबा 28 कनाल बकदर से 0 कनाल का मालिक कर दिया है। इस तरह लाखों करोड़ों की जायदाद से महरूम कर दिया है। इसके मुतालिक सैल एसी साहब, डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू साहब, कमिश्नर साहब सरगोधा, डायरेक्टर एंटी करप्शन साहब सरगोधा से मिल चुका हूँ और दरखास्त भी दे चुका हूँ, लेकिन इसकी इंक्वायरी खड़ी की गई है और पूछते हैं कि जो चिट्ठी या दरखास्त कमिश्नर साहब डीसी साहब को मार करते हैं, डीसी साहब आगे अपना डिप्टी एडिशनल रेवेन्यू साहब को, रेवेन्यू साहब एसी साहब को, एसी साहब तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब आगे गिरदावर साहब को और आगे गिरदावर साहब उसी पटवारी को मार कर रहे हैं बिनियामीन को कि आप बताएं आपने ऐसा किया है या नहीं किया। ये कैसी इंक्वायरी है? ये कम अज़ कम 3, 4, 5, 6 माह से मैं धक्के खा रहा हूँ और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं है। ये आप बताएं कि आपको किसी दफ्तर में किसी नुमाइंदे, किसी अफसर ने आपको ये तसल्ली दी है कि ये रकबा आप ही का है और आपको वापस मिलेगा, इसकी वापसी हो सकती है? ये नहीं कहा, सिर्फ दरखास्त मार कर दी गई हैं कि इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन 6, 7, 8 माह हो चुके हैं। इस मुतल्लिक कोई किसी ने ये बात नहीं कही कि आपका हक है, आपको दिलवा देंगे। सारे रिकॉर्ड भी पेश कर दिए। क्या आपके पास इसके बारे में कोई प्रूफ है कि ये आपकी ये इतना 28 कनाल या जितना भी है आपके पास है और ये कब से आपके पास था और क्यों ये सिफर हुआ? इसके बारे में आपको तफसील से बता सकते हैं? ये जितनी भी मैंने दरखास्त दी है अफसरान बाला, अफसरान मजाज को, उनके साथ तमाम अपना रिकॉर्ड जो है महकमा माल वो लफ्ट कर दिया गया है। सबूत मलकियत, विरासती कागजात जो हमारे बाप दादा की जायदाद थी 100 साल तकरीबन उसे पहले की है, यही विरासत जो है हमें अपने विरसे में मिली है और उसी की हिफाजत के लिए हम कोशां हैं। और ये दीगर खातेदारान हैं, इनमें अता अहमद है, मोहम्मद अकबर है, अब्दुल गफ़ार है, मोहम्मद अफजल है, वे ये साकिन अमीर वाले के हैं। इन्हीं से और जो बिनियामीन हल्का पटवारी है, इन्हीं खीवट आय का रहायशी सकूनती है। मौदा गुंजाल और मौदा जनूबी शुमाली इन्हीं का रहायशी है और इसकी बार बार शिकायत भी कर दी गई हैं कि इसने ये जुल्म की अखीर कर दी है, लेकिन कोई अफसर अभी तक इस बारे सैल की कोई सुनवाई ना हुई है। अपनी जायदाद के मुतालिक मैंने जुमला सबूत है पेश कर दिया है, वो उन दरखास्तों के साथ लाफे और मेरे पास भी सबूत मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई हकरसी की दादरसी नहीं की। मलिक सैफुल्लाह, आप हमें ये बताएं, आपके साथ जो ये सारा मामला हुआ है, आप कह रहे हैं कि आपके साथ बेईमानी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके वालिद ने किसी अखबार में किसी जगह पे आपको लाने लातलकी कह दिया हो कि आप उनके बेटे नहीं हैं या औलाद नहीं है, आपसे उन्होंने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया हो, ऐसा हुआ हो? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम इस विरासत में
5 बहन भाई हैं। मेरे 2 भाई हैं और 2 हमशीरा हैं जो भी इस इरादी में मुश्तरक मेरे हिस्सेदार हैं। चूँकि रकबा की मुकम्मल निगरानी वकाश तो अरसा दराज से मैं ही कर रहा हूँ और इस तरीके से हम ही काबिज हैं और हमारे पास हमारे वालिदैन ये विरासत छोड़ कर गए हैं और तमाम सबूत जो हैं वो मैंने अफसरान मजाज के साथ वो लफ्ज़ कर दिए हैं कि हमारा ही हक है, ये जांच पड़ताल कर लें, बेशक कर लें, लेकिन हमारी आज तक किसी ने इस पर सुनवाई नहीं की। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम नशर करने से पहले हमने पटवारी बिनियामीन का जो मौक़िफ़ लेना है उसको ज़रूरी समझा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम नशर करने से पहले हमारा हक बनता है कि हम मुतल्लिका जो आदमी है उसका मौक़िफ़ लें। और जब हम बिनियामीन पटवारी को मिले और हमने उनसे सारी बात पूछी और उनका कहना ये था कि 2015 मौजू से जो है ये तमाम कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है जिसकी कोई भी रद्द-ओ-बदल नहीं हो सकती। फिर उनका ये भी कहना था कि कंप्यूटर के रिकॉर्ड में सैफुल्ला जो है ये 24 केनाल एराज़ी के मालिक हैं और उसका बेटा जो है 17 मरले 83 फुट का मालिक है। उसे तकसीम का उसने जो है दावा दायर किया हुआ है। इसमें अफसराने बाला और वो मुझे ब्लैकमेल करता है कि मुझे सड़क के साथ तमाम जो ये रकबा दिया जाए और तकसीम जो है वो उसके बारे में मुझे इसके हल अच्छी तरह से किया जाए। और जो पटवारी होता है उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो तकसीम जो मालकी है उसके बारे में बता सकता है, इसके अलावा उसको कोई भी इख्तियार नहीं रहा क्योंकि तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। जी नाज़रीन, बिनियामीन पटवारी का ये भी कहना था कि मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, परेशान किया जाता है। मुझे आए रोज़ सैफुल्ला आके कोई ना कोई मुझसे बात पूछता है और ये तमाम रिकॉर्ड आए रोज़ चेक करता है और इसकी जो इंक्वायरी है वो डिप्टी कमिश्नर एडिशनल से हो चुकी है और इसका फ़ैसला भी हो चुका है। और उसका ये भी कहना था कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद और झूठे हैं।